सवाल नंबर 2 है, एक द्विघात बहुपद ज्ञात करनी है। हमें क्या बनानी है अब? द्विघात बहुपद, यानी हमें शून्यांक दे रखे हैं। कैसे कैसे शून्यांक है पहले ध्यान से देख लो। जिसके शून्यांकों का योग, मतलब ये योग है, अल्फा प्लस बीटा है, तथा गुणनफल, दूसरा क्या है? गुणनफल है, यानी अल्फा इंटू बीटा है। क्रमशः दी गई संख्याएं हैं, क्रमशः मतलब लगातार, जैसे कि योग पहले दिया तो योग पहले है, गुणनफल बाद में दिया तो गुणनफल उसके बाद में है, कॉमा के बाद। ठीक है, तो चलिए कैसे इसको लगाते हैं आपको बताते हैं सबसे सरल तरीके से। तो यहाँ पे लिखेंगे पहला सवाल दूसरे का, यहाँ पे लिखेंगे अल्फ़ा प्लस बीटा आपको दे रखा है 1/4, और अल्फ़ा इंटू बीटा भी दे रखा है आपको -1। अब आपको क्या निकालना है? द्विघात बहुपद। तो यहाँ पर लिखेंगे द्विघात बहुपद बनाने का सूत्र या मानक सूत्र। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग लिखेंगे द्विघात बहुपद प्राप्त करने के लिए सूत्र हर बार ऐसे नहीं लिखेंगे, आप समझ जाइएगा। ठीक है, हम लिखेंगे सिर्फ द्विघात बहुपद के लिए, समझ जाइएगा। ठीक है, अब इसमें क्या करेंगे देखिए ध्यान से। यहाँ पर सूत्र जो होता है वो हमारा होता है px बराबर k ब्रैकेट एक्स स्क्वायर, ठीक है, माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा, फिर x, फिर प्लस अल्फ़ा इंटू बीटा, फिर ब्रैकेट बंद। अब आप सोच रहे हो सर k क्या है? तो k एक वास्तविक संख्या है। कब इसका यूज़ होगा? जब कुछ बटे में नहीं होगा तो इसको 1 मान लिया जाएगा, और जो बटे में आ जाए मतलब 4 आ जाए तो समझ लो k का मान भी 4 हो जाए, क्योंकि 4 से 4 कट करने के लिए। ठीक है, क्योंकि आपको पता बहुपद बटे में नहीं होती। ठीक है, समझ गए? चलिए आपको इस सूत्र में रख के बताते हैं मान कैसे रखना है। यहाँ पे लिखेंगे हम लोग कि px मतलब बहुपद निकालना है, k ब्रैकेट एक्स स्क्वायर माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा क्या है आपका? 1/4 है, तो 1/4 रख लिया, फिर x लिखा, फिर प्लस लगाया, और अल्फ़ा इंटू बीटा क्या है? -1 है, फिर बॉक्स बंद कर दिया। ठीक है, फिर देखिए बेटा आगे क्या करेंगे, यहाँ पर लिखेंगे k, फिर ऐसे, फिर 4 एकम 4 इधर करेंगे, 4x² हो जाएगा, -1 की गुणा कराओगे x से तो x हो जाएगा, माइनस फिर इधर भी कराओ गुणा तो ये हो जाएगा 4 एकम 4। अब पूरे के बटे में 4, क्योंकि अब आपने 4 जो है हर तरफ एलसीएम ले लिया था। फिर आप क्या करेंगे देखिए, फिर आपका हो जाएगा, देखिए अब k का मान क्या रखो? 4, 4x² और x एकम x माइनस का 4, ये हो गया बटे में 4, 4 से 4 कट गया, इसलिए k का मान वास्तविक संख्या मानना था। ठीक है, तो यहाँ पे लिख दोगे आप ब्रैकेट में कि चूँकि k बराबर 4 लेने पर कोई भी वास्तविक संख्या ले सकते हो। ठीक है, क्योंकि वे कांस्टेंट है। फिर यहाँ पर जो आपकी संख्या प्राप्त हुई है, यानी बहुपद जो प्राप्त हुआ, वो px बराबर आपका क्या आ गया है? 4x² माइनस x माइनस 4, ये आपका बहुपद है। ठीक है बेटा, दूसरा सवाल क्या है देखिए बेटा, दूसरा सवाल है आपका कि अल्फ़ा प्लस बीटा आपको दे रखा है √2, अल्फ़ा इंटू बीटा आपको दे रखा है 1/3। तो इसमें हम लोग लिखेंगे सवाल नंबर 2, अल्फ़ा प्लस बीटा बराबर √3 व अल्फ़ा इंटू बीटा बराबर आपका है यहाँ पर 1/3 है। अब आप कह रहोगे सर आपने ये वाली संख्या गलत ले ली। ठीक है, तो ये संख्या है आपकी 2। ठीक है, कितनी है? 2। चलिए अब देखते हैं आगे यहाँ पे लिखेंगे द्विघात बहुपद के लिए इतनी हिंदी तो लिखनी पड़ेगी बेटा, इतनी हिंदी तो लिखनी ही पड़ेगी। ये हेडिंग है, फिर इसमें आप वो चीज़ लिखोगे कि सूत्र क्या है? px बराबर k ब्रैकेट x² माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा, फिर x गुणे में प्लस अल्फ़ा इंटू बीटा, फिर ब्रैकेट बंद। चलिए मान रखते हैं k ब्रैकेट x² माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा √2, फिर x प्लस अल्फ़ा इंटू बीटा 1/3। ठीक है, फिर k जिसके बटे में कुछ नहीं उसके बटे में 1 होता है, ये तरीका भी आपको बता दें आज। तो 3 एकम 3, 3x², फिर 3 एकम 3, 3 √2x
प्लस अब अपने ऊपर थोड़ा हर जो है अपने भिन्न के ऊपर नहीं करा, तांश के ऊपर, ठीक है। तो एक का एक रहेगा, पूरे एक बटे में 3 हो गया क्योंकि आपने एलसीएम हर तरफ दे दिया, ठीक है। अब के का मान आपको पता है क्या रखना है, 3 रखना है। तो 3 ब्रैकेट 3x² माइनस 3√2x प्लस 1 ब्रैकेट बंद, अब बटे में 3, फिर 3 से 3 कट कर दो। तो पी एक्स बराबर आपको क्या मिला है, पी एक्स बराबर यानी बहुपद आपका आ गया है 3x² माइनस 3√2x प्लस 1, ठीक है, डन। तीसरा सवाल है वो क्या है आपका, देखिए तीसरा सवाल है आपका दूसरे का, वो है अल्फ़ा प्लस बीटा बराबर 0 और अल्फ़ा इंटू बीटा जो दे रखा है वो है आपका दिया हुआ √5, कितना है √5, ठीक है। अब यहाँ देखिए लिखेंगे द्विघात बहुपद के लिए, द्विघात बहुपद के लिए फिर इसमें लिखेंगे पी एक्स बराबर के ब्रैकेट x² माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा फिर x प्लस अल्फ़ा इंटू बीटा फिर ब्रैकेट बंद, डन। फिर यहाँ पे क्या करेंगे, के ब्रैकेट x² माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा, बेटा 0 था ना, 0 गुणे x प्लस अल्फ़ा इंटू बीटा हमारा √5 है, के ब्रैकेट x², x गुणा 0 से क्या हो जाएगा 0, तो 0 वाला लिखा नहीं जाता, प्लस क्या लिखोगे, प्लस √15 लिखोगे, 5 लिखोगे, सॉरी 5 है ना, तो 5 लिखेंगे ना, तो ये हो जाएगा हमारा 5 ब्रैकेट बंद। अब जिसके बटे में कुछ नहीं उसके बटे में क्या होता है 1, तो के का मान क्या रख लेंगे हम लोग, 1 रख लेंगे, और 1 की गुणा किसी भी संख्या से कराओगे वो ही आता है। तो यहाँ पर हो गया आपका x² प्लस √5, ठीक है। तो ये आपका बहुपद आ गया, ठीक है। अगला सवाल है आपका चौथा, उसमें आपको दे रखा है अल्फ़ा प्लस बीटा बराबर आपको दे रखा है उसमें 1 और अल्फ़ा इंटू बीटा भी आपको 1 दे रखा है, ठीक है। आप देखिए इसमें द्विघात बहुपद के लिए ये हेडिंग है। अब इसमें लिखेंगे पी एक्स बराबर के ब्रैकेट x² माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा x प्लस अल्फ़ा इंटू बीटा ब्रैकेट बंद, ठीक है। तो यहाँ पे लिखेंगे के ब्रैकेट x² माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा, बेटा 1 था ना, 1 लिखा, x प्लस ये भी 1 है, तो फिर के का मान 1 रखना पड़ेगा यहाँ पर क्योंकि बटे में कुछ है ही नहीं, और जब 1 में रखोगे तो वो गायब ही हो जाएगा। तो ये हो गया x² माइनस x प्लस 1, तो ये पी एक्स बराबर आपका बहुपद आ गया, ठीक है। यहाँ पे लिख लो चूँकि के बराबर 1 लेने पर या रखने पर, ठीक है। अब आपका जो पांचवा सवाल है वो देख लीजिए। पांचवा सवाल इसमें है पांचवा सवाल आपका अल्फ़ा प्लस बीटा ये -1/4 हो जाएगा, व अल्फ़ा इंटू बीटा ये हो जाएगा 1/4, ठीक है। फिर वो हम लोग हेडिंग डालेंगे द्विघात बहुपद के लिए, ठीक है। तो ये हेडिंग है, आप जानते ही हैं। तो फिर इसमें हम लोग लिखेंगे कि पी एक्स बराबर के ब्रैकेट x² माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा फिर x प्लस अल्फ़ा इंटू बीटा, के x² माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा आपका माइनस में है तो ब्रैकेट लगा लेते हैं 1/4, फिर x प्लस ये आपका प्लस में है तो इसको ऐसे ही रखते हैं, के ब्रैकेट x² क्या एलसीएम लोगे तो क्या आएगा पता है, एलसीएम आपका 4 आएगा, क्या आएगा 4, तो इधर 4 होगा तो 4x से स्क्वायर हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, इधर हो जाएगा x कम x, ये हो जाएगा 1।
अब के का मान आप समझ गए, 4 रखना है। 4x² प्लस एक्स प्लस 1 बटे में 4, 4 से 4 कट गए, यहाँ पे लिख लो, जो कि k बराबर 4 लेने पर, ठीक है। फिर यहाँ पे लिखेंगे हम लोग px बराबर 4x² प्लस एक्स प्लस 1। ख़त्म, डन। चलो आखिरी क्वेश्चन है इस प्रश्नावली का, वो भी देख लेते हैं। आखिरी प्रश्न जो है वो है आपका छठा सवाल। यहाँ पर है अल्फ़ा प्लस बीटा बराबर आपका है 4 व अल्फ़ा इंटू बीटा वो आपको दे रखा है 1। तो यहाँ पर हम लोग लिखेंगे द्विघात बहुपद के लिए, द्विघात बहुपद के लिए फिर हम लोग लिखेंगे यहाँ पर px बराबर x² माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा फिर x प्लस अल्फ़ा इंटू बीटा, ठीक है। मान रखेंगे, मान के है हमारे पास क्या क्या है, तो यहाँ पर k ब्रैकेट x² माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा आपको 4 दे रखा है, गुणे में x और अल्फ़ा इंटू बीटा 1 दे रखा है। यानी यहाँ पर k का मान फिर से 1 रखना पड़ेगा। 1 x² माइनस 4x प्लस 1, यहाँ पे लिख लो कि चूँकि k बराबर जो वास्तविक संख्या हम लोग ले सकते थे वो यहाँ पर 1 ली है। क्या है, 1 लेने पर, तो px क्या आ गया हमारा, तो यहाँ पर px जो यानी कि बहुपद हमारा आ गया है x² माइनस 4x प्लस का 1। कंप्लीट, पूरी प्रश्न कंप्लीट हो गई बेटा। भैया लाइक कर दिया करो, इससे मोटिवेशन हमको भी मिलता रहता है आपके लिए और भी अच्छी और फुल एनर्जी के साथ वीडियो लाने के लिए।